बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले ज़मान पाक से वापसी हुई। इमरान खान से कुछ अहम राब्ते हो रहे हैं, कुछ अहम मुलाकातें हुई। ख़ास तौर पर डॉक्टर आरिफ अलवी पहुंचे आज उनसे मुलाकात के लिए। क्या डिस्कशन हो रही है? वैसे तो 1-on-1 मुलाकात थी, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जानता, लेकिन क्यों हो रही हैं ये मुलाकातें? क्योंकि एक नए आइनी बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। जो ऑलरेडी मैस्ड अप पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये और ज़्यादा टेंस हो सकती है अगर 2-3 दिनों के अंदर अंदर चीज़ें सॉर्ट आउट ना हुई। खदशा क्या है, ख़तरा क्या है, और इस सिलसिले में पूरा निज़ाम किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है, मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा और आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, खाली वो स्लाइड्स देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड की जा रही हैं, बजाय इसके कि इनको सुधारा जाए या कुछ मामला को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन इस तरफ अटैम्प्ट नहीं हो रही। क्या हो रहा है अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट अपडेट वो ये कि मुल्क की तारीख में गालिबन, मैं श्योर नहीं हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब से मैं इन चीज़ों को देखने लग गया, पहली मरतबा पाकिस्तान के रिजर्व अब $3 अरब से भी नीचे आ गए। कुछ दिनों पहले मैं मुआशी माहिरीन की राय सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इतनी कम तरीन सतह पर रिजर्व उस वक्त भी नहीं थे जब हमने एटमी धमाके किए थे। उसके बाद से शायद ये पहली मरतबा है कि हमारे रिजर्व $3 बिलियन से नीचे आ गए, $2.9 बिलियन तक रह चुके, और करोड़ों डॉलर्स इस हफ्ते भी हमारे कौमी खजाने के रिजर्व से निकल चुके हैं। अब बाकी तो सब छोड़ देना, $3 अरब भी हमारे पास पूरे नहीं है, और सिर्फ इससे समझ लें कि $3 अरब हमें सऊदी अरब ने दिया था अपने कमर्शियल बैंक में रखने के लिए रिजर्व के तौर पर कुछ अर्सा पहले, ताकि हमारे रिजर्व स्टेबल रहें। अब वो जो $3 अरब हमें सऊदी अरब से मिला था, उसमें से भी करोड़ों डॉलर्स कम हो गए और अब हम $2.9 बिलियन तक आ चुके हैं। और जो यूएई ने हमें $1.5-2 अरब दिया था वो कहाँ पर है, और जो 14-15-16 अरब डॉलर हमने इन 6 महीनों में देना है वो कहाँ पर है, किसी को पता नहीं है। बिकॉज हमारे मुआशी मामलात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक हम आने वाले 6 महीनों के लिए कम से कम $16 अरब का बंदोबस्त ना कर लें। नहीं हो सकता। जो ऑलरेडी हैं उनमें भी करोड़ों डॉलर्स कम हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हवा की तरह उड़ते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि किस तरह से आइनी बहरान पैदा होने का खदशा है, क्या ख़तरा है, और क्यों आरिफ अलवी इमरान खान साहब से अब से कुछ देर पहले मिले। तो जनाब, आप सबको मालूम है 2 सूबों में इंतखाब का मामला, जिसके लिए आरिफ अलवी ने ख़त भी लिखा इलेक्शन कमीशन को। लेकिन मामला क्या है आप ज़रा ये समझिए। हुकूमत तो इलेक्शन कराने से इनकारी है ही है, वो तो चाहते हैं कि उन्हें ग्रेस पीरियड मिल जाए, एक टर्म और उन्हें 1 साल कम से कम और खींच लें। वो मुमकिन नहीं है लेकिन चाहते हैं। फिर गवर्नर साहिबान जो हैं, दोनों गवर्नर साहिबान, वो इंतखाबात की तारीख ही नहीं दे रहे, या वो उसके लिए कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे। और बल्कि मैंने देखा जो बलीगुर रहमान साहब वो कह रहे हैं मैंने तो पंजाब असम्बली तहलील की नहीं है या तहलील पर दस्तखत नहीं किए, तो मैं तारीख क्यों दूँ। तो बंदा पूछे कि भाई निगरान हुकूमत तो आपके छत्र छाया में बनी है, आपने फिर क्यों हलफ लिया उस निगरान हुकूमत से? ना लेते। अगर आप ये नहीं कर सकते कि निगरान हुकूमत के साथ आप इंतखाबात की तारीख अनाउंस करवा सकें, अगर ये नहीं करते तो फिर आपको तो हल्फ भी नहीं लेना चाहिए था। हल्फ आपने ले लिया। एनीवेज आगे चलिए, ये तो 2 हो गए ना। फिर वजारत दिफा की जानिब से सिक्योरिटी देने से माजरत की गई। उन्होंने कहा रेंजर्स नहीं दे सकते, FC नहीं दे सकते, क्योंकि दहशत गर्दी की सूरत हाल ऐसी है, हम उस तरफ लगे हुए हैं। फिर वजारत ख़जाना है, उन्होंने फ़ंड्स जारी करने से इनकार कर दिया कि हम मज़ीद फ़ंड्स नहीं दे सकते। जैसे ही ये इलेक्शन की सूरत हाल डेवलप हुई, असम्बली तहलील हो गई, फ़ौरन से कुछ ज़राए से ये खबरें चलाने लग गए थे। मुझे मालूम है, मैं चूँकि इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, इस न्यूज़ सिस्टम का, कैसे खबर आती है, कैसे फैलाई जाती है, कौन से ज़राए से आती है और कैसे एक बयानिया बनता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जैसे ही असम्बलियाँ तहलील होने लग गई थी तो क्या बयानिया बनना शुरू हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए इजाफी इतने अरब रुपए मांग लिए। ये खबरें हेडलाइंस में, ब्रेकिंग न्यूज़ में चलने लगी। क्यों चलने लग गई थी? इसलिए चलने लग गई थी ताकि कुछ दिनों के बाद ये कहा जा सके कि फ़ंड्स नहीं है और हम इन्हें फ़ंड्स जारी नहीं कर सकते। तो अब वही हो रहा है, वजारत ख़जाना ने फ़ंड्स देने से इनकार कर दिया, और ये इनकार की खबरें भी बड़े TV चैनल्स पर हेडलाइंस के ज़रिए सोर्सेज से दे के चलवाई जा रही हैं कि ये भी चलाएं कि फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे। अच्छा, गालबन $40 अरब की ग्रांट उन्होंने मांगी थी, और वो कह रहे हैं कि इस तरह के हालात में तो हम ये इतना पैसा नहीं दे सकते। फिर इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया, IG को बुलाया गया। बुलाने का क्या मकसद है कि चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाएं कि रुकावट यहाँ पर भी है। फैसिलिटेशन कोई नहीं है, रुकावट है। क्या है जनाब,
कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं अमला नहीं दे सकता, सूबे के हालात ऐसे हैं, मैं नहीं अमला दे सकता। फिर जो आईजी थे उन्होंने कहा कि जी मैं पुलिस की तैनाती नहीं कर सकता क्योंकि सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है। फिर लाहौर हाई कोर्ट से अमला लेने के लिए कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से आरोज लेते हैं। उन्होंने कहा हमारा अपना एक तल्ख तजर्बा रह चुका है इसलिए हम भी नहीं देते। तो मतलब इलेक्शन कराने के लिए ये मामला इस हद तक चला गया कि कोई इदारा ताउन करने के लिए तैयार नहीं है या कोई इदारा इस वक्त सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है कि इलेक्शन हो सके। तो अल्टीमेटली मामला जा कहां पर आए, एक आईनी बहरान किसी कैफियत, क्योंकि कोर्ट में ये अब इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में जाना है मामला, और वो जाके कह देंगे जनाब ना हमें पैसे मिल रहे, ना हमें सिक्योरिटी मिल रही, ना हमें कोई फंड दे रहा है, ना हमारे साथ कोई ताउन कर रहा है, ना हमला मिल रहा है, ना आरओ मिल रहा है, तो हम इलेक्शन कैसे करा दें। दूसरी तरफ ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ डिस्कस हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वो रिमार्क्स दोहराए, या वो जो उन्होंने उस टाइम अप्रैल में वादा किया था कि हम किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है, जब आप कहेंगे हम इलेक्शन करा देंगे, या कम से कम 3 महीनों के अंदर अंदर हम इलेक्शन करा सकते हैं। तो उन्होंने अप्रैल में कहा था कि हमें 3 महीने चाहिए। तो अब तो अप्रैल से आगे कितना मामला चला गया, कितने महीने गुजर गए, 3 महीने 3 महीने 9 महीने गुजर गए, अभी भी वो कह रहे हैं कि शायद ना हो सके। तो ये है पूरा निज़ाम किस तरह से काम कर रहा है, ये मैंने आपको बताना था। तो आने वाले दिनों में आईनी बहरान भी संगीन होगा और सदर मुमलिकत का किरदार भी बहुत अहम होने जा रहा है। ये मैं पिछले व्लॉग में भी आपको बता रहा था। अहम मुलाकातें बहुत ज़रूरी हो गई हैं कि किसी चीज़ को पहले से फाइनलाइज कर दिया जाए। आने वाले दिनों में उसकी मज़ीद डिटेल्स भी आपको बताऊँगा। इमरान खान साहब की जान को जो ख़तरात दरपेश हैं, उसके पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं सूबे भर में, जो जिनके ऊपर PTI ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, कौमी असम्बली के हैं, अब उनके लिए ये डिसीजन हुआ है कि इमरान खान साहब कैंपेन ना करें, क्योंकि सवेर किस्म का थ्रेट है और अब जलसे जुलूस ज़िमनी इंतखाबात के लिए इमरान खान को इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आम इंतखाबात के वक्त माहौल देखकर ये कैंपेन चलाई जाए, लेकिन फ़िलहाल जितना मुमकिन हो सकता है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जा सके और उसको ज़रा महफूज रखा जा सके। अब इस सारे सिनेरियो में हो क्या रहा है, एक पैट्रियोटिक नामी शोशा छोड़ा गया है नया, कि नई पार्टी, पैट्रियोटिक पार्टी, और उसका सरबराह कौन हो सकता है मुमकिन तौर पर। आज शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे उसका सरबराह बनाना चाहते हैं एक ऐसी पार्टी का। ये गिरफ्तारी के दौरान ही ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई कि नाराज़ लोगों को या ऐसे लोगों को जो तोड़े जा सकते हैं, मनाए जा सकते हैं, इमरान खान से दूर किए जा सकते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके एक पैट्रियट पार्टी बना दी जाए और उसकी सरबराही दे दी जाए शेख रशीद। वो कहते हैं मैं थूकता भी नहीं हूँ ऐसी पार्टी पे, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और उन्होंने तो दो टोक अंदाज में कह दिया है कि जो ये कराना चाहते हैं उनको नाकामी होगी। तो पैट्रियट पार्टी बनाने की बजाय अगर इस मुल्क से पैट्रियटिज़म थोड़ी सी की जाए तो मेरा ख्याल है हालात बेहतर हो सकते हैं। सारा कुछ बस सिर्फ एक शख्स को गिराने में, एक शख्स को हटाने में सारे वसाइल झोंके जा रहे हैं और आवाम की कोई नहीं सुन रहा। खैर, इस सारे मामले में एक दिलचस्प चीज़ और भी हुई, आपने शायद आज ऑब्ज़र्व किया हो। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कि PTI के जितने अरकान हैं, ये जो जिन्हें 43 अरकान जिन्हें मुअत्तल किया गया था वो रिस्टोर हो गए। तो आज फैसला हुआ कि ये सारे अरकान जाएंगे कौमी असम्बली में और फिर अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने के हवाले से बाज़ाब्ता कार्रवाई का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। राजा रियाज साहब इस वक्त बहुत टेंशन में है, बहुत परेशान है, और उन्होंने बल्कि कल काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ऐलान किया, ऐलान पता है, कॉन्फिडेंस चेक करें, उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान मुझे टिकट देगा तो मैं वो कबूल नहीं करूँगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में भी होना चाहिए बाय द वे। खैर तो उन्होंने कहा मैं तो हाँ, अगर नवाज शरीफ या मरियम बीबी की तरफ से टिकट आया, टिकट की ऑफ़र आई तो मैं इस बारे में सोचूंगा। पहले वो कहते थे मैं लूँगा, अब वो ज़रा मोहतात हो गए हैं कि यार लोग बातें करते हैं कि ये कैसा अपोजिशन लीडर है जो कहता है कि मैं हुकूमती टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा, तो अब वो कहते हैं हाँ उस बारे में मैं सोचूंगा। तो आज जैसे ही PTI के लोग पहुँचे हैं ऐवान में कि जनाब कार्रवाई थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाए, तो वो पता चला डिप्टी स्पीकर साहब आए हैं गालबन, उन्होंने आके इजलास मुलतवी कर दिया पता नहीं कौन सी तारीख तक, और PTI के अरकान अंदर हैं पार्लियामेंट में और ये सारे अरकान ऐवान से बाहर निकल गए और चले गए। कोरम ही पूरा नहीं हुआ, वहाँ पे थे ही नहीं। तो ये सारी सिचुएशन है, जो मर्जी कर लें, चाहे जितना मर्जी भाग लें, लेकिन अल्टीमेटली आना अवाम की अदालत में है और अवाम ये सारा कुछ देख रहे हैं कि कौन कितना भागा है
और हमसे छुप छुपा के कौन कितना भागा। चलो खान की तो फिक्र छोड़ देना कि खान साहब पीछे लगे हुए हैं इलेक्शन कराने के, तो आप भाग रहे हैं, लेकिन अवाम भी तो देख रही है ना कि आप अवाम के पास भी नहीं आ रहे, अवाम की अदालत में भी नहीं आ रहे। और इस वक्त मरियम बीबी ठीक है, जा रही है, जलसे जुलूस कर रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन मौका मिले इमरान खान को इस वक्त बाहर निकलने का, अगर वो ठीक होते, उनको ताना तो बहुत दिया जाता है ना कि ज़मान पार्क में बंद कर लिया अपने आप को गिरफ्तारी के डर से। मुकदमा तो 25 मुकदमा तो पहले भी हुए थे जब वो जलसे कर रहे थे, तो गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है। वो ज़रा ठीक हो जाएं तो फिर बाहर निकलेंगे तो माहौल बनेगा। लेकिन उनकी जान को दरपेश जो असल ख़तरा है, उनको बाय द वे उनको इससे भी प्रॉब्लम नहीं है, जितना मैंने आसपास जज किया है उनको इस चीज़ से इशू नहीं है। लेकिन अब ये जंग यहाँ पर अधूरी छोड़ी नहीं जा सकती, इसलिए एहतियात लाजम है, और जिस हद तक की जानी चाहिए उस हद तक होनी भी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था आप में से कि बनी गाला के, और माफ़ कीजिएगा, ज़मान पार्क के अतराफ़ में कुछ मशकूक सरगर्मियाँ, कुछ ऐसे अनासर जिन्हें नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा हुआ। तो र्यूमर्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन चूँकि मैं ज़ाती तौर पर वहाँ पर एक्टिविटीज़ को देख रहा हूँ और जाते रहता हूँ वहाँ पर, वक्तन फ़वक्तन चक्कर लगता रहता है, मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर जिस तरह से जिस जोश जज्बे में हैं उनमें ऐसी कोई एक्टिविटी करना आसान होगा। इसलिए मुझे वैसे कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आई कि मैं आपको कहूँ कि कोई वाकई कोई मशकूक हरकतें हो रही हैं। या कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि कोई ड्रोन कैमरास वहाँ पर फ्लाई किए उनके घर के ऊपर आसपास, वो गालबन इतने बजे का वक्त था, इतने बजे का, लेकिन मैंने वो भी नहीं देखा और कोई ऐसी एक्टिविटी होते नहीं देखी। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूरी हैं, और जिस तरह से थ्रेट है उस हवाले से हर टाइम 24/7 अलर्ट रहना चाहिए। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।